हेलो भाई, आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, यदि उससे पहले आपने पाटीदार ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पाटीदार ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस प्रकार के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे तथा अंत में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस जिसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। पूर्ण भूतकाल अर्थात कोई भी काम का पूर्ण हो जाना, अर्थात उसके अंत में चुका, पहचान जो है ऐसे वाक्यों की, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या लास्ट में आ था की धुनी, ई थी की धुनी, या एक थे की धुनी हमें मालूम पड़ती है। अब धुनी से संबंध क्या है? जैसे मैंने अपना पाठ याद कर लिया था, इसमें लिया था आ की ध्वनि आ रही है, अर्थात वहाँ पे चुका न आते हुए लिया था आ रहा है, अर्थात आ की ध्वनि आ रही है। मैंने अपना नाम लिख दिया था, मैंने खाना खा लिया था, मैंने उसको पुस्तक दे दी थी, दे दी थी, ई की ध्वनि, दे दी ई की ध्वनि। इस प्रकार से या तो आता, ई थी, ए दे की ध्वनि, या चुका था, चुकी थी, या चुके थे वाक्य के अंत में हो। यही सेंटेंस टेंस की विशेषता है। इसका जो सूत्र है, जिसमें सबसे पहले कर्ता, हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में करने के लिए सबसे पहले कर्ता को लिखा जाता है, उसके बाद इसमें हेड का प्रयोग किया जाता है। चाहे कर्ता सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, शी हो, ही हो, इट हो, या किसी का नाम हो। हमने अभी तक पढ़ा कि किसी में 3 हेल्पिंग वर्ब होती है, किसी में 2 हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन जो पास्ट परफेक्ट टेंस है इसमें केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वह है हेड, जो सभी कर्ताओं के लिए यूज होती हैं। इसलिए यह टेंस सबसे सरल टेंस है। इसमें वाक्य को नेगेटिव बना सकते समय भी हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, इंट्रोगेटिव बनाते समय भी हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है, और वाक्य जब स्वीकारात्मक अर्थात सकारात्मक या जो कहें अफर्मेटिव होता है तब भी हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। हमने पूरे वीडियो में बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत जब नेगेटिव करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत वर्ब की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, और जैसे हम उसको नेगेटिव में बदलते हैं तो वर्ब की पुनः फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, सभी जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे हमने नोट लिख दिया, इसे आप अच्छी तरह पढ़ लें। जैसे सभी कर्ताओं के साथ हेड का प्रयोग ही करना है। मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब जो है आपकी, वो थर्ड फॉर्म का ही उपयोग करना है मेन वर्ब में। नकारात्मक वाक्यों में सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग करना है, तथा प्रश्नवाचक वाक्यों में हेड को सबसे पहले लिखना है, लिखते हैं। इस प्रकार इस नोट को समझने के बाद हम किसी भी सेंटेंस को आसानी से लिख सकते हैं। अब जैसे हम पहला सेंटेंस देखते हैं, वह घर जा चुका है। अपना पहला सेंटेंस है, वह घर जा चुका है, चुका था। चुका है का प्रयोग पास्ट परफेक्ट में नहीं होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। यहाँ पे जैसे ह आ जाता है वो पास्ट परफेक्ट नहीं होते हुए प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पर चुका था शब्द आ रहा था, पास्ट परफेक्ट है। अब यहाँ पे इसको बनाएंगे, यहाँ पे वह की बात करें तो यह आपका कर्ता है, अर्थात वह अर्थात ही। अब ही के बाद हमें सभी जगह हेल्पिंग वर्ब जो है वो हेड है, हमें हेड का प्रयोग करना है। हम लिखेंगे ही है। अब जा चुका है यानी जाना एक सहायक क्रिया है जिसे हम गो कहते हैं, और उसकी थर्ड फॉर्म का हमें प्रयोग करना है, अर्थात गो मन जाना, अर्थात गो वेंट गॉन, यानी इसकी थर्ड फॉर्म आएगी गॉन, गॉन, आई हैड गॉन। अब जाने के लिए
टू, यानी आई हैड गॉन टू, कहाँ पे, होम, अर्थात ये होम की स्पेलिंग हम लिखेंगे होम। तो यहाँ पे हुआ ही हैड गॉन टू होम, वह घर जा चुका था, अर्थात ही हैड गॉन टू होम। अब जैसे दूसरा है आपका, या इसी का नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव सेंटेंस में हमें ध्यान रखना है। नेगेटिव के लिए लिखा गया है कि नकारात्मक वाक्यों में सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते हैं, अर्थात वह घर जा चुका था, हम लिखेंगे वह घर नहीं जा चुका था। तो इस जगह हम लिखेंगे इस वाक्य को इस प्रकार बनाएंगे, ही हैड, और उसके बाद नॉट का प्रयोग करना है, अर्थात ही हैड नॉट, बाकी यहाँ आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, गॉन टू होम, अर्थात गॉन टू होम, कुछ नहीं करना है। नेगेटिव वाक्यों के अंतर्गत केवल है सहायक क्रिया के बाद नोट लगाना है। इसी वाक्य के अंतर्गत अपन इंट्रोगेटिव अगर वाक्य बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत इस हेड को प्रारंभ में लिख देते हैं, हैड ही, और उसका नोट वाला वाक्य नहीं होता है, केवल इंट्रोगेटिव वाला होता है। हम लिखेंगे हैड, जो आगे आ जाएगा, फिर ही उल्टा हो जाएगा और फिर गॉन, फिर हम लिखेंगे गॉन टू होम, कुछ भी नहीं करना है। जो सभी सेंटेंस में यानी सभी टेंस में जो करता है वही हमें आगे पीछे करना है। केवल स्वीकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य या यूं कहें अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही नियम को समझना है। बाकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सभी टेंस के नियम समान हैं। अब जैसे हम दूसरा वाक्य लेते हैं, ये है मैंने तुमसे पूछा था, मैंने तुमसे पूछा था। एक बात हमें ध्यान रखना हमेशा कि हमें इन सबको याद नहीं करना है, समझना है, और हमें याद करना है क्रियाएं, अर्थात मुख्य क्रिया जो होती है वो उसका हमें ध्यान होना चाहिए। उसकी 3 भाग होती है मुख्य, तो तीनों भागों को हमें समझना चाहिए। देखो, मैंने तुमसे पूछा था, आए, अब हेड परमानेंट लगाने हैं आपको, आई हैड पूछा था, सॉरी मैंने तुमसे पूछा था, हाँ आ के माध्यम आ रही है, पूछा था अर्थात पूछा था, है ना। तो या यूं कह सकते मैं तुमसे पूछ चुका था, बात वही है। तो आई है, अब पूछना को कहते हैं आस्क, ASK। अब थर्ड बार में लगाना हम लिखेंगे आस्क, यानी आई है आस्क, और किससे पूछा था, तुमसे, तो हम यहाँ पर यूं लिख देंगे। ये पहले भी बता चुका हूँ, वाक्य को अधिकतर यूं चलना है इंग्लिश को बनाने के लिए, पीछे से आगे की तरफ चलेंगे। केवल कर्ता और सहायक क्रिया को पहले लिखा जाता है, फिर वाक्य को मुख्य क्रिया जो होती है वो पीछे की तरफ से चलते हुए हम वाक्य बनाते हैं। अब मैंने तुमसे नहीं पूछा था, इसी वाक्य को हम नेगेटिव बनाना चाहें तो आई हैव नॉट आस्क्ड यू, मैंने तुमसे नहीं पूछा था। क्या मैंने तुमसे पूछा था इंट्रोगेटिव बनाना है तो आपका हो जाएगा हैड आई आस्क्ड यू। एक प्रश्न, एक सेंटेंस चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो इसमें बन जाएगा हैड आई नॉट, कर्ता के बाद नॉट लगाना है। ये मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं। तो हैड आई नॉट आस्क्ड यू, क्या मैंने तुमसे पूछा था। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर यदि मैं यहाँ बताना समझ में नहीं आता है, हमें हमेशा याद रखना है कि प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में भी इंग्लिश के सेंटेंस के अंदर इस प्रकार का चिन्ह लगाना चाहिए। अब अपना लास्ट वाक्य जो है वो है, हम ताजमहल देख चुके थे, हम ताजमहल देख चुके थे, यहाँ आएगा वी। अब उसके बाद हेड तो आपको लगाना ही लगाना है, हेड में कोई आपको, तो वी हेड। अब उसके बाद चुके थे तो है ये, उसके बाद मुख्य क्रिया क्या है, देखना, अर्थात वी हैड सीन, सी का थर्ड बार में होता है सीन, अर्थात देखा या देख चुके, तो वी हैड सीन द
ये क्योंकि ये एक अजूबा है, इसलिए इसके आगे द का प्रयोग लगाया जाता है। जो एक अलग हट के होता है जो उसके आगे द लगाते हैं। हम लिखेंगे वी हैड सीन द ताजमहल और ताजमहल, और किसी स्थान के नाम से पहले का जो अक्षर होता है वो कैपिटल होता है। तो वी हैड सीन द ताजमहल, हम ताजमहल देख चुके थे। और थे की पहचान के लिए मैं पुनः बता रहा हूँ, हेड से पता चलेगा, और हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पता चलेगा कि ये वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का है। इसी वाक्य को हम नेगेटिव बनाना चाहें तो वी हैड नॉट यहाँ लग जाएगा, अर्थात हम लिखेंगे, ये नेगेटिव बनाएंगे, हम लिखेंगे वी हैड नॉट सीन, वी हैड नॉट सीन द ताजमहल। अब आता है इंट्रोगेटिव के अंदर, हम देखें तो लिखेंगे हम हैड वी सीन द ताजमहल। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो लिखेंगे हैड वी नॉट सीन द ताज महल। इस प्रकार से हम किसी भी सेंटेंस को नियम के अनुसार बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात यह कि इसमें एक ही सहायक क्रिया नहीं, केवल हेल्पिंग वर्ब है जो सभी कर्ताओं के साथ यूज होती हैं। और वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहे नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, अफर्मेटिव हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। धन्यवाद साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं, तथा वीडियो लाइक शेयर तथा कमेंट करें, तथा वीडियो को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।